मछली सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार डिशों में से एक डिश है। शायद ही कोई ऐसा हो जो कहे कि मुझे मछली पसंद नहीं है। बात ये है कि हम लोग जब मछली खरीदने जाते हैं तो जब वहाँ दुकानदार ये सवाल करता है कि आपको कौन सी मछली चाहिए, तो हम सोच में पड़ जाते हैं या फिर एक ही लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है, काला रहू। क्योंकि हमें पहचान तो होती नहीं, इसलिए हम बाकी का सारा मामला दुकानदार पर छोड़ देते हैं। अब उसकी मर्ज़ी, वो काला रहू दे या फिर कोई उससे मिलती जुलती मछली पकड़ा दे। ज़्यादातर मछली फरोश धोखा ही करते हैं और काला रहू की जगह सस्ती मछली थैला पकड़ा देते हैं, और हम इल्म और पहचान न होने की वजह से वही काला रहू समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम काला रहू मछली की पहचान और उसको मसाला लगाने का असल कमर्शियल तरीका, और ये भी जानेंगे कि फ्रेश मछली की पहचान क्या है। साइंसदान अब तक मछलियों की 21,000 से ज़ायद इकसाम दरियाफ्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली सिर्फ ग़िज़ा ही नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से गहरा ताल्लुक़ होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। लिहाजा मछली खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज़े कल्ब का बहुत कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज़्यादा खाते हैं। मछली कम मिकदार में भी दिल की मुहाफ़िज़ होती है। हॉलैंड की एक तहकीक में बताया गया है कि मछली के गोश्त की तरह मछली का तेल भी बेहद मुफीद है। ये अगरचे दिमागी टॉनिक नहीं है, लेकिन इससे अज़बी पैगाम रसानों को तहरीक मिलती है और वो सुस्त व काहिल दिमाग को तेज़ कर देते हैं। जो अफराद बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, उन्हें हफ्ते में 3 दिन मछली ज़रूर खानी चाहिए। गर्म मुल्कों में मछली खाने वाले अफराद अमराज़े कल्ब के अलावा गुर्दों की तकालीफ और फालिज वगैरह से बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। मछली का गोश्त एक नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए ताकि सेहत जैसी नेमत बरकरार रहे। पाकिस्तान में मछली बेहद शौक़ से खाई जाती है। पाकिस्तान के कुछ इलाके खारे पानी की मछली पसंद करते हैं और कुछ इलाके मीठे पानी यानी दरियाओं और नहरों की मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है और पंजाब में मीठे पानी की मछली बहुत पसंद की जाती है, और जब मछली में पसंद की बात की जाए तो काला रहू जायके और पसंद के एतबार से नंबर 1 पर आता है। रहू मीठे पानी की मछली है, दरियाओं और नहरों में पाई जाती है। ये हमाखोर और आबी कीड़े मकोड़े पौधे वगैरह खाती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 45 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आम तौर पर बाज़ार में ये 1 किलो से 2 किलो के वज़न में दस्तयाब होती है। आजकल काला रहू मछली की फार्मिंग भी शुरू हो चुकी है और बाज़ार में ज़्यादातर फार्मी मछली ही दस्तयाब है। आज की वीडियो में हम
काला रोहू मछली की पहचान और उसके फ्रेश होने की पहचान सीखेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में हम मछली को मसाला लगाने की असल कमर्शियल रेसिपी जानेंगे और ये फ़र्क भी जानेंगे कि बाज़ार की मछली का जायका और घर में मुकम्मल जतन से बनाई गई मछली का जायका मुख्तलिफ क्यों होता है। घर में आखिर वो जायका हासिल क्यों नहीं होता जो हम बाज़ार में खाते हैं। मैंने ये काला रोहू जो कि बिल्कुल फ्रेश है 4 किलो ख़रीदा है और मैं सुबह में ये ख़रीद रहा हूँ और शाम को इसकी रेसिपी तैयार करूँगा। मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा फ़र्क बताऊँगा घर की मछली का जायका और बाज़ार की मछली का जायका हमेशा मुख्तलिफ क्यों होता है। कुछ मछली मैंने आज से 4 दिन पहले ख़रीदी थी जिसको नमक लगाकर मैंने फ्रीज़ कर दिया था और आज ये मछली जो कि मैं यहाँ से नमक लगाकर ले जाऊँगा 1 दिन के लिए सिर्फ फ्रीज़र करूँगा। इन दोनों मछलियों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, जायके का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा और यही वजह है हमारा घर का मसाला और बाहर का मसाला जो टेस्ट देता है वो अलग क्यों हो जाता है। बेसिकली हम लोग मछली हमेशा ताज़ा खाना चाहते हैं, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा जायकेदार बासी मछली होती है जो कम से कम 5 दिन नमक लगाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ की जाती है। ये देखें, मैंने इस मछली को नमक लगाया है और शाम तक इसको फ्रीज़ करूँगा। ये 5 दिन पहले ख़रीदी गई मछली है जिसको मैंने नमक लगाकर फ्रीज़ किया था। जो मछली मैंने आज सुबह ख़रीदी है उसको भी आज ही मसाला लगाऊंगा और सेम मसाला होगा, लेकिन दोनों का जायका बिल्कुल अलग होगा। ये देखें, ये 5 दिन पुरानी मछली है जिसको मैंने नमक लगाकर फ्रीज़ किया था। इसको अच्छे तरीके से कम 3 बार ठंडे पानी से वॉश किया जाएगा ताकि इसके अंदर से जो ज़ायद नमक है वो निकल जाए। बिल्कुल 3 दफ़ा इसको कम से कम आप साफ़ पानी से, ठंडे पानी से वॉश करेंगे, धोएंगे ताकि इसका ज़ायद नमक इसमें से निकल जाए। इस मछली को जो मैंने 5 दिन पहले फ्रीज़र में रखी थी अच्छी तरह धो लिया है। कम से कम 3 बार ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह हमने वॉश किया है। आप देखें कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। नमक लगा के रखने से इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। इसका गोश्त नरम हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। बाज़ारी मछली का जायका और घर में बनाई मछली का जायका इसीलिए मुख्तलिफ होता है कि हम जिस दिन मछली ख़रीदते हैं उसको मसाला लगाते हैं और हमारी एक ख्वाहिश होती है कि हम ताज़ा मछली खाएं, लेकिन मछली का असल जायका फ्रीज़र में रखने और नमक लगा के रखने से ही हासिल होता है। ये मछली जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये सुर्खी माइल है। ये मैंने आज ही ख़रीदी थी और इसको आज ही नमक लगाकर फ्रीज़र में रखा था। ये दोनों मछलियों को मैं सेम टाइम पर एक ही मसाला लगाऊंगा और दोनों का जायका बिल्कुल अलग होगा। मछली को मसाला लगाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उनमें सर फहरिस्त है सिरका, सफ़ेद सिरका। ये हमने 2 कप सिरका इस्तेमाल किया है, सफ़ेद सिरका जो बाज़ार में आम दस्तयाब होता है। इसके अलावा 5 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है।
और 5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये रेसिपी है तकरीबन 6 किलो मछली की। कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ऐसा टेस्ट पहले नहीं मिलेगा। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। इसके अलावा 5 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 2.5 टेबलस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रहा हूँ। 2.5 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये याद रखिएगा आप कि हमने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। 2.5 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी इसमें शामिल की है। नमक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना कि हमने मछली को पहले ही नमक लगाकर फ्रीज़ किया हुआ था। और 2.5 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मुकम्मल तौर पर कमर्शियल रेसिपी है, आप ऐसा टेस्ट पहले कभी नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। 1 कप मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें 1 कप लीमू का जूस भी शामिल करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं, ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। चूँकि ये गाढ़ा है, अब हम इसमें तकरीबन 1 कप लेमन जूस शामिल करेंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मछली मसाला मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपको ऐसी रेसिपी YouTube पर पहले नहीं मिलेगी। ये एक मुनफरिद जायका है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये मछली जो हम बनाएंगे, ये मसाला लगाने के फ़ौरन बाद भी हम इसको बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको 1 दिन या 5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ें। जो असल तरीका है उसमें नमक लगा के जो मछली को फ्रीज़ किया जाता है, वही सबसे अच्छी मैरिनेशन है। मछली में सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट नमक का होता है। ये मसाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये फौरी तौर पर इंस्टेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मछली बनाने से 1 घंटा पहले भी हम ये मसाला लगा सकते हैं। आपने मछली को इस तरीके से अच्छी तरह मसाले में डिप करके अच्छे तरीके से मसाला लगा लेना है। ये मसाला आप ग्रिल भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ना तो मैदे का इस्तेमाल किया है, ना कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। ये कमर्शियल रेसिपी है और बेहद ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें, आप मछली को इस तरह मसाला लगाकर आप रख दें, तकरीबन 1 घंटे बाद भी आप फ्राई करेंगे तो आपको वही कमर्शियल टेस्ट मिलेगा जो बाज़ार में हम खाते हैं। ये मैं कुछ चिड़ा मछली भी ख़रीद कर लाया था, मुझे बेहद पसंद है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। ये मैं फ्राई के लिए लाया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो मैं रेसिपी लाया हूँ वो ग्रिल है। ये बाज़ारी और कमर्शियल टेस्ट हासिल करने के लिए सबसे अहम जुज़ है मछली की तैयारी, जो कि नमक लगाकर 3 से 4 दिन फ्रीज़र में रखने के बाद ही हासिल होती है। ये टिप आपको YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा कि मछली की तैयारी में नमक का और फ्रीज़र में रख कर उसको बासी करने का कितना अहम किरदार है। अब हम इस मछली को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा गुजरने के बाद हमने मछली को ग्रिल में लगाकर भट्टी में कोयले जलाकर
पकाना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको एक साइड से ऐसे ही हल्की आंच पर बनाएंगे। कोयले आपने डीप रखने हैं, गहरे रखने हैं। मछली से कोयलों का फासला कम से कम 3 इंच का होना चाहिए। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी साइड बदल दी है। ये देखें, ये ऊपर से ड्राई हो चुकी है। 10 मिनट मज़ीद उसको मैंने दूसरी साइड से पकाया है और इसके ऊपर अब मैंने लेमन छिड़क दिया है। ये देखिए, मछली बिल्कुल ड्राई है, मुकम्मल तौर पर रेडी है। इसको अच्छे तरीके से हमने लेमन लगाना है। याद रखिए, ग्रिल फ़िश में लेमन का किरदार बहुत अहम है। जितना ज़्यादा आप लेमन लगाएंगे उतना ज़्यादा उसका जायका डेवलप हो जाएगा और बेहद मज़ेदार लगेगी। इसको अच्छे तरीके से हमने लेमन लगाना है। तकरीबन 25 मिनट में ये मछली तैयार हो जाएगी। इसको पकते हुए 20 मिनट गुज़र चुके हैं। आपने कोयलों का ख्याल रखना है। 25 मिनट बाद मछली मुकम्मल तौर पर तैयार है। मछली को डिश आउट कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों को खिलाते हैं और उनसे व्यूज़ जानते हैं। अब एक्सीलेंट टेस्ट है इस ग्रिल्ड फिश का, और आज हमें 2 टेस्ट जो है बाकायदा बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, जुगनू भाई ने दिखाए हैं कि एक जो ड्यूरेशन, ज़्यादा ड्यूरेशन रख के, जो मसाले को लगा के ज़्यादा ड्यूरेशन 5-6 दिन रख के भी वही मछली बनाई है सेम मसाले के साथ, और एक बिल्कुल फ्रेश मछली जो उन्होंने आज के दिन ही ख़रीदी और आज के दिन ही उसको मसाला लगा के आज ही बनाया। दोनों में वाज़ेह फ़र्क है, इतना फ़र्क है कि टेस्ट में कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। बहुत शुक्रिया आपका जी। डॉक्टर साहब, आपके क्या व्यूज़ हैं आज टेस्ट के मुतालिक? सर, आज का टेस्ट सो मच, टू मच बल्कि डिलीशियस है, और इस तरह की मछली हमने इससे पहले कभी नहीं खाई। जुगनू भाई ने जितनी मेहनत की है और जैसी रेसिपी तैयार की, आई होप सो कि यूट्यूब पे शायद ही ऐसी कोई रेसिपी हो जो इतनी लज्जत रखती हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये काफ़ी अच्छी इसका जायका है मच्छी का, और डिफरेंट है। दोनों टेस्ट अलग अलग हैं। मैंने आज तक जहाँ जहाँ से भी मच्छी खाई है, इस तरह की मच्छी नहीं खाई। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों का सबसे ज़्यादा जो था ना, ये सबसे बड़ा इतराज़ मैंने जो यूट्यूब पे देखा ना, वो यही है कि भाई बाज़ार में खा के आओ तो और टेस्ट होता है, घर में घर की क्वालिटी के साथ, घर की नफासत के साथ बाज़ार वाला टेस्ट कैसे मिलेगा। चश्मदीद गवाह हैं हम यहाँ पर 6 बंदे आज इस चीज़ के कि ये एक्सीलेंट चीज़ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।